हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का मतलब होता है होलो होलो स्फीयर। सेल का मतलब जैसे रिंग होती है आपकी सेल, उस टाइप को होलो होलो स्फेरिकल शेप। तो मान लीजिए लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए थिन सेल। तो सिग्मा जो है क्या है, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, क्यू अपॉन ए। तो चूँकि इसका रेडियस आर है तो 4 पाई r स्क्वायर ए की जगह, तो आर रेडियस है। फील्ड एट एनी पॉइंट पी आउटसाइड और इनसाइड डिपेंड्स ओनली ऑन आर रेडियल वेक्टर। तो यानी कि या तो हम आउटसाइड देखें इनसाइड देखें, तो ये क्या है, डिपेंड्स ओनली ऑन रेडियल वेक्टर, रेडियल डिस्टेंस। यानी रेडियल डिस्टेंस कौन सी है, स्मॉल आर। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं फील्ड आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, इसके बाहर। इसके इमेजिन एक गॉसियन सरफेस क्या है, पासिंग थ्रू पी, एक पी से पास होता हुआ गॉसियन सरफेस खींचा ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस आर है। तो आर इज स्मॉल, गॉसियन सरफेस की रेडियस बड़ी होगी इस सेल की रेडियस से। तो एट पॉइंट पी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैरेलल टू एस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी रेडियल डायरेक्शन में है और किसी भी पॉइंट पर डी एस यानी सरफेस एरिया वेक्टर जो होता है वो भी परपेंडिकुलर ही होता है। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 cos थीटा। तो फ्लक्स थ्रू ईच एलिमेंट, इस एलिमेंट से एक एलिमेंट ले लिया डी एस, एरिया एलिमेंट, तो इस एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स कितना है, यह है डी फाई ई इजिकल टू ई डॉट डी एस। तो ई डी एस कॉस थीटा, और पूरे पूरे सरफेस से तो फाई इजिकल टू इंटीग्रल कर दीजिए ई डी एस। तो कॉस थीटा की, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू 0 का 1 होता है ना, तो ई डी एस आ गया ये। तो जब इंटीग्रल करेंगे तो ई तो बाहर आ गया, ई तो कांस्टेंट है, डी एस वेरी कर रहा है, तो डी एस का हो गया ई एस। ठीक है। तो गॉसिस थ्योरम के क्या होता है, फाई इजिकल टू ई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर ऊपर से। तो क्यू की जगह पे सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर है, कैपिटल आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये भी फाई की वैल्यू है, ये भी फाई की वैल्यू है, इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो क्या कर दें फिर, ई 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जो है, यहाँ कौन सा रखेंगे हम, जिसके जिसके जो डिस्टेंस पर गॉसियन सरफेस पर हम निकाल रहे हैं वो आर लेंगे। तो इससे तो ये हो जाएगा सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो ई इजिकल टू सिग्मा r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अब हम यहाँ अगर दूसरी फॉर्म में इसे लेना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ फिर 4 पाई, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 हम जानते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर की जगह पे हम अगेन हम क्यू लिख सकते हैं। तो ये हो गया ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। तो वेक्टर फॉर्म क्या है इसकी, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, और वेक्टर के लिए इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लेते हैं हम आर कैप। ठीक है। तो ये आ गया आपका आउटसाइड द सेल। अब ये डिपेंड कैसे कैसे करता है, देखिए आगे है आपका ई आउटसाइड, ई आउटवर्ड होगा, यानी कि सेल से बाहर की ओर होगा इफ़ क्यू इज़ ग्रेटर देन 0। क्यू की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और अगर क्यू नेगेटिव है तो ई जो है इनवर्ड होगा सेल की तरफ। तो दिस इज एग्जैक्टली द फील्ड प्रोड्यूसेस बाय ए चार्ज। तो ये जो हमने पहला फार्मूला निकाला था, ई इजिकल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये पॉइंट चार्ज के, जैसे कोई पॉइंट चार्ज के ड्यू टू भी यही फार्मूला आता है। तो ये उससे मीन क्या क्या करता है, प्लेस्ड एट सेंटर ओ, जैसे कोई चार्ज सेंटर पर रखा हो। ठीक है। तो दिस मीन्स दैट फॉर पॉइंट आउटसाइड द सेल
द फील्ड ड्यू टू सेल एज इंटायर चार्ज ऑफ द सेल इज एज इट्स सेंटर। जैसे कि इस तरह से फार्मूला आता है कि जैसे सेल का पूरा चार्ज सेंटर पर रखा हो, ठीक है। तो ई, अब ई एक्सटर्नल क्या करता है, ये प्रोपोर्शनल टू 1/r², 1/r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है दूसरा, व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर है, अंदर यहाँ पे है P, तो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस खींच लिया, जिस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, रेडियल वेक्टर, और ये भी इसी के अलाउंग काम करेगा। एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में E और DS, और ये इसकी डिस्टेंस r है। तो इस कंडीशन में r इज लेस देन r, तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस क्या होगा, हम डायरेक्ट निकाल लें, E इजिकल टू 4πr², ठीक है। E इजिकल टू 4πr² गॉसियन सरफेस का। अब E इजिकल टू 4πr² इजिकल टू गॉसियन थ्योरम Q/ε0। चूँकि क्या है, अब ये गॉसियन से, ये जो है सेल के अंदर है गॉसियन सरफेस, जबकि चार्ज तुम्हारा कहाँ है, बाहर आपका। तो इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं, किसी भी चार्ज को एनक्लोज नहीं करता है ये, तो Q इजिकल टू 0 गॉसियन सरफेस के लिए। तो जब ये 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी और E इंटरनल आ जाएगा 0। तो किसी भी सेल के अंदर जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। अब थर्ड कंडीशन है, जब जब व्हेन पॉइंट P इज एट द सरफेस, P इज एट द सरफेस ऑफ द शेल, तो जब P सरफेस है, मतलब ये सरफेस पर है कहीं भी, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस भी यहीं से होकर पास होगा। तो इसमें R इजिकल टू R है, तो जो पहले वाले का फार्मूला निकाला था जब आउटसाइड का, तो उसमें हम R की जगह पे हम r² रख देंगे, ठीक है। R इसके तो ई सरफेस Q/4πε0, नीचे r² था तो ये कैपिटल R² हो जाएगा, और ये हो जाएगा σ/ε0, जो दूसरे फार्मूले में रखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा, ये तो तीनों कंडीशन में हमने सरफेस निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, और ये आपकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। और देखिए, तो ये आपकी तरह से अच्छी समझ में आ गया होगा, तो थैंक यू।